जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज गुरु जी ने एक विचार अंदर से दिया, लेकिन वो विचार इतना बड़ा है कि मुझे लगा कि उसके बारे में मेरा बोलना पूरी तरह से सही नहीं है, मगर फिर भी जो गुरु महाराज ने मुझे आज तक सिखाया है, जो गुरु महाराज ने मुझे समझाया है, मैं बस वही बोलने की कोशिश करूँगा। और जो गुरु महाराज चाहेंगे वो अब ये शरीर बोलेगा। गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले गवाए जियो। गुरु महाराज के शब्द की एक लाइन की, जिसमें गुरु महाराज ने बताया कि गुरुमुख, जो लोग गुरुमुख हैं, यानी जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं, जो गुरु के हुक्म में रहते हैं, वो लाहा ले गए, मतलब असल चीज़ ले गए। मनमुख चले गवाए जियो, लेकिन जो मनमुख है, यानी जो मन की सुनते हैं, वो नहीं, जो गुरु जी ने कहा वो नहीं सुनते, वो मन की सुनते हैं। अब इस बारे में जो गुरु जी ने मुझे बताया और समझाया, मैं एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में ही कोशिश करूँगा उसको आपको बता पाऊँ, क्योंकि वो बात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट, ऐसे क्या बताऊँ कि मतलब सारी बातें गुरु जी की सभी इम्पॉर्टेंट, लेकिन कोई चीज़ें ऐसा होता है कि अंदर से ही आपको लगता है कि यार ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको सारी संगत को समझना चाहिए। जो सारी संगत है ना, इस बात को बहुत लाइटली लेती है। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है, इस चीज़ को 99% लोगों ने लाइटली लिया। और अभी जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मुझे कोई एक दो गिनी चुनी संगत के अलावा मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा है ऐसा जिसने इस बात को सीरियसली लिया हो। गुरुमुख लाहा ले गए, यानी गुरु जी के हुक्म में रहना, जो गुरु जी ने कहा वो फॉलो करना। गुरु जी का इसमें जो मुझे समझ में आया वो ये कि गुरु जी कहते थे कि जब सत्संग होता है तो उस समय अपने फ़ोन को अपने से दूर रखना चाहिए, यानी स्विच ऑफ मोड पे होना चाहिए। मेरा ये सब, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि साइलेंट मोड पे होना चाहिए। मुझे लगता है ये अपने आप को धोखा देना होता है कि फ़ोन साइलेंट पे कर लो, स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो ये सब अपने आप को धोखा देने की बात है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, स्विच ऑफ यानी स्विच ऑफ। जब गुरुजी दरबार में बैठे होते थे तो गुरुजी फ़ोन की तार को निकलवा देते थे। तार को निकलवा देने का मतलब होता है कि फ़ोन कट, फ़ोन चालू ही नहीं रहता था, फ़ोन कट हो जाता था। तो साइलेंट का मतलब क्या होता है? तो मुझे लगता है ये अपने आप को धोखा देने के बराबर है। तो इसलिए पहला जो था वो ये कि जब भी आप सत्संग में जाओ तो अपने आप को सत्संग में लेके जाओ, फ़ोन को भी साथ लेके जाना, यानी स्विच ऑन फ़ोन को साथ लेके जाना। तो आप कहीं ना कहीं ये बताते हो कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं और भी है। इम्पॉर्टेंट कॉल्स आपके हो सकते हैं जो आ सकते हैं। अगर इतने ही इम्पॉर्टेंट कॉल्स है तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, मगर शायद गुरु की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट है। तो पहला तो ये कि फ़ोन को स्विच ऑफ मोड पे रखो सत्संग के दौरान। दूसरा, सत्संग के दौरान ना सब लोग ऐसे बातचीत करते हैं और बीच में से हॉल में उठ के ही बाहर चले जाएंगे। जिस हॉल में सत्संग हो रहा है वहाँ से उठ के बाहर चले जाएंगे, कभी फ़ोन कॉल लेने के लिए, तो कभी कोई अपना इम्पोर्टेंट काम करने के लिए, या कभी मैं जाके आता हूँ वापस थोड़ी देर बाद में, जब लंगर शुरू होगा, आरती कितने बजे होगी, मैं उतने बजे पहुँच जाऊँगा। ये सब किसको धोखा दे रहे हैं और क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा? थोड़ा सा अगर इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान दो ना तो सही रहेगा। क्योंकि जिस हॉल से आप उठ के बाहर चले जाते हो ना, और जिस हॉल में बैठकर आप एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे होते हो ना,
वो गुरु महाराज सामने गद्दी पर बैठ के देख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने उनको कभी गद्दी पे देखा ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं कि वो गद्दी पर बैठे हैं। जिस समय गुरु महाराज फिजिकल रूप में, शरीर रूप में गद्दी पर बैठे होते थे, किसी एक इंसान की हिम्मत भी नहीं होती कि वो वहाँ से उठ के चला जाए। एक दूसरे से बात करना बहुत दूर की बात थी। एक बार रघुवीर अंकल का एक सत्संग मैंने सुना, तो उसके अंदर एक कोई लखनऊ या मुझे जगह का नाम याद नहीं, लेकिन वहाँ कुछ एक इशू हो गया। उस इशू की वजह से एक फ़ोन कॉल आया किसी एक संगत के पास। वो संगत जो सेवा में थी शायद उस समय, तो वो साइड में जाके उन्होंने वो फ़ोन अटेंड किया, क्योंकि वो बार बार रिपीटेडली कॉल आ रहा था उनके पास में। तो जब वो उधर गए तो उनको पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने अंकल को इशारा किया, रघुवीर अंकल को। तो अंकल ने इशारे से मना कर दिया कि नहीं, गुरुजी सामने बैठे हैं, वो गुस्सा करेंगे। इशारे से समझा दिया कि गुरुजी सामने बैठे हैं, इशारे से, और कि रुक जाओ। अब इस बात में ये चीज़ मत लेके आ जाना कि वो अंकल ने तो फ़ोन उठाया था, वो सेवा में थे, और सेवा में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए कभी कभी ये फ़ोन ऑन रखना पड़ता है, ये एक अलग बात है। आप जिस सत्संग में आए हो और वहाँ से गुरुजी से जो ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हो, वो एक अलग बात है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश नहीं करना, वरना जो मूल बात है उससे भटक जाओगे। तो हालांकि अगर सेवा में भी ज़रूरत नहीं हो तो सेवा में भी फ़ोन ऑफ ही रहे तो सही है, लेकिन सेवा में कोऑर्डिनेट करना होता है एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए ज़रूरत होती है, ये एक अलग बात है। तो उस दिन फिर अंकल वहाँ से उठ के गए, मगर मैं ये बताना चाह रहा था कि अंकल को कितना, वो अंकल जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुरुजी की सेवा में लगा दी, वो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ से उठने की उनकी हिम्मत नहीं थी। वो बात भी इशारा कर रहे थे, तो उन्होंने बस इशारे से उनको हटाया कि बात मत करो अभी, मतलब गुरुजी गुस्सा करेंगे। तो आप समझ सकते हो इस बात के बारे में। सारी संगत चुपचाप बैठी होती थी। यहाँ तो ना एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर भी अब हम लोग शेयर करना शुरू कर दिया है, दोस्ती यारी भी शुरू हो गई है, सब लोग एक दूसरे को जान पहचान बनाने में लगे हैं। लेकिन गुरुजी के समय पे एक दूसरे को लोग जानते नहीं थे, नाम भी नहीं जानते थे, एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। एक दो लोगों को जानना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। वो भी किसी तरह से कोई जब बातचीत हो जानी, जान पहचान हो जानी तो जानना, अदरवाइज़ एक दूसरे को जानते ही नहीं थे लोग। और यहाँ तो मेरे सामने, आपके सामने कॉन्टैक्ट शेयरिंग भी होता है और बातचीत भी होती है, आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो, दोस्ती यारी, ग्रुप्स बनते हैं। गुरुजी ना ग्रुप के बहुत खिलाफ थे, एकदम क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको। गुरुजी ग्रुप के बहुत खिलाफ थे। जैसे ही कोई ग्रुप बन जाना तो गुरुजी ने उसे तोड़ देना, अलग अलग कर देना, उन लोगों को अलग अलग बिठाना। मैं मतलब नहीं समझाने जा रहा, मतलब क्योंकि ना तो मुझे समझाने का कोई हक, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको बस उस तरफ इशारा कर रहा हूँ और उस तरफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो बार बार रिपीटेडली देखता हूँ तो सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाएगा तो फिर क्या। वो गुरु आया है समझाने के लिए, एक बार उसके साथ चलो, जैसा वो कहता है वो करो, तो शायद अगले कदम पे आपको कुछ और नज़र आए और उसके अगले कदम पे कुछ और, लेकिन उसके साथ चलो तो सही। वहाँ सत्संग में ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते हैं और अपनी बातचीत में वो सारी ब्लेसिंग्स वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान तो कहीं और ही होता है। आपको शब्द ना समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम सुनो तो सही, क्योंकि गुरुजी ने तो सिंपली कहा कि तुझे समझने के लिए किसने कहा है। एक संगत ने पूछा कि गुरुजी ये शब्द पंजाबी में है, समझ नहीं आते, तो गुरुजी ने कहा कि तुझे समझने के लिए कहा किसने है, तू बस सुन, तू बस सुनिया कर। जिस दिन समझ में आना होगा उस दिन अपने आप समझ आ जाएगा। और आज सच कहूँ तो मुझे पंजाबी नहीं आती, शुरू से ही नहीं आती थी, लेकिन आज शब्द जब चल रहे होते हैं तो लगभग पता होता है कि शब्द का मीनिंग क्या है, ये शब्द क्या कहना चाह रहा है, उसके भाव उतरते हैं अंदर। कितनी बार एक पंजाबी लैंग्वेज जो आपसे एकदम अलग है, वो लैंग्वेज के शब्द आपके अंदर उतर रहे हैं और आपको आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई बात आपको अंदर हिट हो गई है, कहीं तक कहीं कुछ समझ आ गया है। तो जो गुरु महाराज समझाना चाहते हैं वो आपको समझा देंगे। आप बेफिक्र होकर वहाँ बैठो, फ़ोन कॉल्स, अपने दोस्त यार सबसे अलग होकर बैठो। हो सके तो अगर किसी के साथ आए हो वहाँ तो उनसे अलग होकर बैठो, उनके साथ मत बैठो।
अगर आप सच में गुरु महाराज की वो ब्लेसिंग्स चाहते हो तो उनके साथ मत बैठो, साथ मत ढूंढो। और दूसरा जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो बात डिसिप्लिन की बता रहा था, ये डिसिप्लिन है एक, जो गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन है ये। और उस डिसिप्लिन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब गुरु महाराज का सत्संग अगर आपने 5 से 7 रखा है, यानी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का अगर आपने सत्संग रखा है, 2 घंटे का सत्संग, तो आप ये यकीन मानो कि गुरुजी 5 बजने से 5 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे। अपनी तैयारी को हमेशा उस अनुसार करो कि गुरुजी तो 5 बजने से 5 मिनट पहले ही पहुँच जाएंगे। लेकिन होता क्या है असल मायने में, अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, और जो सच्ची घटना मेरे सामने होती आई है मैं वो बता रहा हूँ आपको, कि वो अंकल नहीं आए अभी, तो जोत कौन जलाएगा, कैसे जोत होगी, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर 5:15, 5:30, 5:20, 5:10, अपनी मर्ज़ी से। कभी कभी तो अभी तो संगत ही आज तो 200-250 ढंग संगत के बारे में सोचा था, लेकिन संगत तो 30 ही आई है, 20-30 ही आई है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। सत्संग गुरु जी का और नियम अपने, ये है वो मनमुख जो अपनी मन मर्जी करते हैं। ये समझ नहीं पाते कि अगर आपने 5 से 7 का एक सत्संग रखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने गुरुजी को बुलाया है उस सत्संग में सबको ब्लेस करने के लिए, और गुरुजी से टाइम में एकदम क्लियर शब्दों में और साफ साफ शब्दों में समझना है इस बात को कि गुरुजी को टाइमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, टाइमिंग पे होना, ये डिसिप्लिन है उनका। गुरु महाराज को समय के बारे में सब पता होता था, मगर फिर भी वो एक घड़ी पहनते थे। अगर आपने नोटिस किया है, उनको पूरा समय, ब्रह्मांड का समय जो खुद चलाता है, उनको समय ही नहीं पता होगा, लेकिन वो एक घड़ी पहनते थे। क्या समझाना चाह रहे हैं वो इस बात से? समय की इम्पोर्टेंस को समझा रहे हैं। कभी कभी जो मुझे याद है, एक बार किसी को एक सामान लाने के लिए कहा गया था, या एक लंगर प्रसाद लाने के लिए कहा गया था, ये बात याद नहीं, मगर ये याद है कि कुछ लाने के लिए कहा गया था और उसको 5 मिनट की देर हो गई थी, 5 मिनट की देर हो गई थी, और गुरुजी ने वो सामान रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि उसको हर्ट किया, ये सब तरीके में मत चले जाना। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो समय उसको दिया गया था, उस समय के अनुसार वो काम नहीं हुआ, जिस समय पे वो करने के लिए बोला था उस समय पे वो काम नहीं हुआ। काल का चक्र, समय का चक्र, अगर आपने एक सत्संग में भी सुना होगा, कभी किसी पुराने संगत के सत्संग में भी सुना होगा कि गुरुजी ने ऐसा भी कहा, मैंने अपने पुराने सत्संग में भी ऐसा एक बार कहा था कि गुरुजी एक बार ना अपने शरीर में से बाहर निकले, यानी वो जो आत्मा है, परम आत्मा, वो अपने शरीर से बाहर निकली और तुरंत कहीं गई और उसने वो काम किया, वो ब्लेसिंग्स जिसको देनी थी उसको दी और वापस अपने शरीर में आए। तो गुरुजी से जब पूछा गया कि गुरुजी, क्योंकि वो शरीर उस समय गिर गया था गुरुजी का, आपने लास्ट सत्संग में सुना होगा, मैं आपको फिर थोड़ा सा हल्के से मैं बता दूं कि गुरुजी ने जैसे ही अपने शरीर को उस समय छोड़ा, तो उस समय जो उनका शरीर था वो एक पैर पे खड़ा था, और गुरुजी को इमीडिएटली छोड़ना पड़ा वो शरीर, क्योंकि कहीं ना कहीं इमीडिएटली पहुंचना था और वो काम पहुंच के ही होना था। ये एक सत्संग गुरुजी ने खुद सुनाया। तो जो अंकल वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने पूछा, और वो अंकल रघुवीर अंकल ही थे, तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। तब गुरुजी ने बताया कि कभी कभी कोई काम फिज़िकली वहाँ पहुँच के करना होता है, और अगर मैं 1 सेकंड की भी देर कर देता तो अनहोनी हो जाती। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गुरु महाराज ने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी 1 सेकंड भी बहुत मैटर करता है, 1 सेकंड की भी देर। और यहाँ आपने गुरु महाराज का सत्संग रखा है जिसकी टाइमिंग अगर 5 से 7 है, तो वो 5 मिनट पहले आते हैं। ये गुरु महाराज की कितनी भी सत्संग आप सुनो, पुरानी संगत से सुनो, तो आपको पता चलेगा कि वो गुरुजी सत्संग में देर से नहीं पहुँचते, मतलब किसी जगह पे देर से नहीं पहुँचते, वो 2-5 मिनट पहले पहुँचते हैं।
तो आपको भी उस अनुसार तैयारी करनी चाहिए। आपको भी पूरा जो तैयारियां हैं वो 4:45 बजे ही तैयार होने चाहिए आपको सब कुछ। और उसके बाद जब गुरु महाराज आए तो वहाँ पे जब 5 बजे का समय रखा है तो उस समय फिर आपकी उस समय 5 बजे वो जोत होनी चाहिए। फिर आप जब वो जोत करो तो हमेशा याद रखना इस बात को, क्योंकि गुरु महाराज की बताई हुई बात है, जब आप जोत करते हो तब गुरु महाराज उस गद्दी पे वहाँ पे विराजमान होते हैं। तो सत्संग अगर 5 बजे से है तो आप 5 बजे या 5 से 1 मिनट पहले ही वो जोत करो, ताकि गुरु महाराज वहाँ पे बैठे और 5 से वो सत्संग शुरू हो जाए। और उसके बाद एकदम साइलेंटली वहाँ पे बैठो, एकदम साइलेंटली, बिना आपस में कोई बातचीत के, बिना कोई फ़ोन्स के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, ताकि वो ब्लेसिंग्स आप तक मिल पाए, आप तक पहुँच पाए, जिसके लिए आप वहाँ आए हो इतनी दूर से। एक बार गुरु महाराज ने एक शब्द सुनाया, उस शब्द का मीनिंग मुझे ना बहुत लेट समझ में आया। जिसको इसका मतलब समझ में आ गया ना, वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा। जो चीज़ें अभी गुरु महाराज ने सत्संग में बताई है वो बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करेगा। वो हमेशा सत्संग में समय से पहुंचेगा, पूरे सत्संग के दौरान कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि गुरु महाराज की जो ब्लेसिंग्स है वो एक वाइब्रेशन के थ्रू आती है। जो शब्द गुरबानी आप सुनते हो उसकी एक वाइब्रेशन है, उसकी वाइब्रेशन क्रिएट होती है और उन तरंगों पे चलकर वो ब्लेसिंग्स आती है। समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उन तरंगों पे चलकर वो ब्लेसिंग्स आती है आप तक गुरु महाराज की। लेकिन तब जब आपका ध्यान उस शब्द की तरफ हो और जहन में आपके गुरुजी हो तब। तो गुरुजी ने एक शब्द सुनाया, हो आया दूरों चल के। ये शब्द की लाइन और भी लंबी है, लेकिन जब वो लाइन शुरू में ऐसे कहती है कि हो आया दूरों चल के, ये एक लाइन एक गुरुजी ने लिखवाई, एक संगत से लिखवाई। ऐसा समझने की कोशिश करना इस बात को, क्योंकि लिखावट तो परमात्मा की है, लेकिन परमात्मा ने किसी के अंदर तो वो लिखा होगा। तो मैं जिसके अंदर उसने लिखा, मैं उसको एक संगत का नाम दे रहा हूँ कि एक संगत ने उसको लिखा। और जब वो संगत उसको पढ़ रही है तो वो कह रही है कि हाँ आया दूरों चल के, यानी बहुत दूर से चल के आया। वो दूर क्या है? 2 साल पहले, 3 साल पहले नहीं, कई जन्मों से चल के आया हूँ। कभी किसी जन्म में मुझे जानवर का शरीर मिला, तो कभी किसी पक्षी का, तो कभी हो सकता है किसी भूत प्रेत का भी मिला हो, तो कभी कुछ और भी मिला हो जो कि मैं नहीं जानता या शायद कोई भी नहीं जानता। जिसको गुरु महाराज वो समझ दे दे बस वही जानता है। तो कहने का भाव था कि इतनी दूर से कोई चल के आया है, वो ये बताना चाह रहा है कि हे महाराज, गुरुजी बहुत दूर से चल के आया हूँ, अब बस आप संभाल लो, अब और भटकने मत दो। तो ज़रा सोचो कि आप इतने दूर से चल के उस मनुष्य जीवन में आए हो, और मनुष्य जीवन में आने के बाद आपको उस गुरु की प्राप्ति हुई है। अब जब वो प्राप्ति हो गई है तो आप क्यों मिस कर रहे हो? बस उसके हुक्म में रहो, उसके साथ चलो। ये तो था जो गुरुजी ने समझाया कि सत्संग के दौरान। और एक हुक्म होता है कि जो दुनिया में गुरु महाराज के अनुसार चल रहा है, यानी जो कुछ भी चल रहा है, गुरुजी का असली अगर हुक्म जानना है, सच में ही जानना है, तो इस बात को समझो कि जो परमात्मा है जिसने ये सृष्टि बनाई है, क्या लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसके हुक्म में नहीं हो रहा होगा, उसकी मर्ज़ी में नहीं होगा? वो सब कुछ उसकी मर्ज़ी में है, वो सब कुछ उसके हुक्म में ही है। जैसे गुरु महाराज ने अपने मूल मंत्र में कहा, जब वो मूल मंत्र अपने एंड की तरफ आता है तब उसमें कहा जाता है कि सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, भुकिया भुक न उतरी जे बनना पुरिया भार।
सहज स्याणप्पा इक ना चले नाल, किवे सचियारा होइए किव टूटे पाल। तब जाके गुरु महाराज आखिर में वो जवाब देते हैं कि जब ये सवाल उठा कि किस तरह से उस सच को पाया जाए, जब वो सोच में भी नहीं है, जब वो तुम्हारी समझ में भी नहीं आ सकता, कितना भी सोचो, किसी तरह से भी अगर वो तुम्हारी सोच में समझ में अगर वो नहीं आ रहा है, और जितना भी तुम बोझ उठा लो तो भी तुम उसको नहीं पा सकते, कितना भी दुनिया में कुछ कर लो तो भी तुम उसको नहीं पा सकते, तो फिर कैसे पाया जाए। तब गुरु महाराज ने लास्ट में एक लाइन कही कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, यानी उसके हुक्म में रहना, उसकी रज़ा में राज़ी रहना, तब वो तुम्हें मिल जाएगा, तब तुम उसको पा सकोगे, तब तुम उस सच को पा सकोगे। तो शुरू से लास्ट तक जितनी भी बातें गुरु महाराज ने समझाई है वो सब उनके हुक्म की है। कि एक हुक्म तो जो सत्संग के दौरान जो गुरु जी ने समझाया, मैं आपको शॉर्ट में वापस से बता दूं कि जब आप सत्संग में जाओ तो सबसे पहले समय से पहुंचना। अगर 5 बजे का सत्संग रखा गया है 5 से 7, तो आप 5 से 15 मिनट पहले ही पहुंचो वहाँ, आधे घंटे पहले पहुंचो, 20 मिनट पहले पहुंचो, लेकिन पहले पहुंचो, क्योंकि जब गुरु महाराज वहाँ आते हैं तो वहाँ पे आप उनको वेलकम कर पाओ। जब एक ओमकार आए तो आप उनको वेलकम कर पाओ, जब वहाँ पे बैंड आए तो उनको आप वेलकम कर पाओ। और मेरी आपसे निवेदन है ये कि जब तक वो सत्संग चले तब तक आप वहीं रुको, शांति से लंगर प्रसाद करो। अच्छा, लंगर प्रसाद के बारे में मुझे एक बात और कहनी थी कि लंगर प्रसाद को लोग है ना खाना समझ बैठे हैं, सच में खाना समझ बैठे हैं। एक तो लंगर प्रसाद क्यों मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, क्योंकि पहला तो लंगर प्रसाद करते समय लोग जूठा छोड़ते हैं उसको। तो जूठा अगर आपको पता चल जाए ये प्रसाद सचखंड का है तो आप उसे जूठा छोड़ दोगे, किसी हाल में भी नहीं छोड़ पाओगे। अगर आपको पता चल जाए कि ये सचखंड का वो प्रसाद है जो गुरु महाराज की ब्लेसिंग से आपको मिला है, तो आप क्या उसको लेते समय किसी से इधर उधर बातें करते रहोगे? नहीं, वो तो आपकी ब्लेसिंग्स है। अगर आपके जहन में वो ब्लेसिंग्स को आप इस तरह से लोगे कि ये गुरु महाराज का वो प्रसाद और उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ, तो वो आपके अंदर काम करेगी। आप अपनी दुनियावी सारी बातों को करते हुए अगर उससे करते हो, अगर आपको मुंह से कुछ बोलना भी है तो सिर्फ गुरुजी बोलो, यानी गुरुजी के लिए ही कुछ बोलो अगर ज़रूरत है पड़े तो, वरना चुप रहकर उस लंगर प्रसाद को ग्रहण करो, क्योंकि वो महाप्रसाद है जो गुरुजी की ब्लेसिंग से आपको मिला है, गुरुजी के आशीर्वाद से आपको मिला है। और दूसरा इसलिए मुझे ये कहना पड़ा कि इसको लोग खाना समझ बैठे हैं, नॉर्मल खाना, क्योंकि लोग इसको ना पैक करके घर ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैक करके घर ले जाने की कोशिश करते हैं। एक दिन एक लेडी, एक आंटी गुरु महाराज के सामने बैठी थी, तो गुरुजी ने उनको 2 रोटियां दी, क्योंकि उनकी कोई तकलीफ़ थी, जो भी गुरु महाराज को उनकी क्योर करनी थी, वो उसके लिए उन्होंने 2 रोटियां उनको खाने के लिए दी। तो उन्होंने खाया, उन्होंने लिया और 1 रोटी उन्होंने खा ली, और 1 रोटी उनके घर में उनकी बेटी थी, उन्होंने प्रसाद के तौर पे वो उनके लिए ले गई, अपने घर ले गई। और अगले दिन वो फिर वापस आई। तो जब वापस आई तो गुरु महाराज ने पूछा कि हाल है। तो फिर वो आंटी कहने लगी कि गुरुजी 80% तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन 20% अभी भी तकलीफ़ है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आंटी, जो वो रोटी अगर तू कल अपनी बेटी के लिए नहीं ले जाती तो ये 20% भी ठीक हो जाना था। क्या समझ आया इस बात से? गुरुजी ने फिर एक बार कहा, गुरुजी ने कहा कि एथे खाओ तो दवाई, घर ले जाओ तो मिठाई। यानी अगर यानी जहाँ गुरु महाराज बैठते हैं, जो सत्संग के दौरान, सत्संग के अंदर जो आपको प्रसाद मिलता है, अगर वहाँ खाओ तो दवाई, तो वो दवाई की तरह आपके अंदर काम करती है। अब वो दवाई सिर्फ ये नहीं कि दुनियावी आपकी बीमारियों को ही ठीक करती है, वो हर चीज़ की दवाई है। किस चीज़ की दवाई है? वो आपके अंदर से जो आपके अंदर नेगेटिव विचार चलते हैं, वो उनको मार देने की भी दवाई है। ये बात की तरफ लोग समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारा
जो ख़्याल है वो इतना ही जाता है कि दुनियावी चीज़ों तक ही चल पाता है, मगर वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को भी मारता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भरता है। ये भी एक दवाई है, आपके अंदर की इविल इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करता है। ये भी एक दवाई है। दुनियावी जो प्रॉब्लम्स में आप हो, आपके शारीरिक जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो वो क्योर करता ही है, लेकिन इसके अलावा वो आपकी और कई चीज़ों को क्योर कर जाता है जो आपको दिखता नहीं। जैसे गुरु महाराज ने एक बार कहा कि मैंने तेरे लिए क्या किया है ना, ये तुझे तेरे मरने के बाद पता चलेगा। तो मुझे लगता है शायद उसमें से भी ये एक बात है कि आपको जब पता चलेगा कि किस लेवल पे आप नेगेटिव थे, किस लेवल पे आपके अंदर जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट होता है वो किस लेवल पे बना हुआ था और क्या पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट बना के आप यहाँ से जाते हो, जिसकी वजह से आपको जो कहते हैं ना स्वर्ग, नर्क या अलग अलग जोनियाँ मिलती है, वो इन सब से डिसाइड होकर मिलती है। एक और बात जो जहन में आई वो ये कि जल प्रसाद को लोग थोड़ा सा पी के वहीं बॉटल छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे छोड़ के मत जाओ। वो जल प्रसाद में गुरुजी की वो ताकत है, अगर नहीं होती तो गुरुजी जल प्रसाद को ऐसे अमृत बना बना कर सब लोगों को अपने समय पे ऐसे दिया नहीं करते। अगर उसमें वो ताकत नहीं होती, उसमें वो ताकत है तो गुरु महाराज सब लोगों को ऐसे ब्लेस करके देते थे और उसी को देते जिसको वो देना चाहते थे। कभी किसी को पीछे से बुला लेना। अगर आपने गुरु महाराज की कोई वीडियोज़ वगैरह में अगर देखा हो तो आपने नोटिस करना कि गुरु महाराज ऐसे किसी को भी बुलाते, तू इधर आ, फिर एक ब्लेस करते, फिर तू इधर आ, ऐसे करके देते। तो अगर उसमें ताकत नहीं होती तो वो देते ही नहीं। इसमें ताकत है। अगर आपने पूरा जल प्रसाद नहीं पिया है, मैं पर्टिकुलरली जल प्रसाद के लिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने वो नहीं पिया है, पूरा आपसे नहीं पिया गया है, तो आप उसको घर ले जाओ, उसको कंप्लीट करो। लेकिन ये मैं मेरी तरफ से आपको कोई राय नहीं दे रहा हूँ और ना ही ऐसी कोई बात है। अगर मैं होता तो मैं वहाँ पे कोई पेंडिंग नहीं छोड़ता। अगर मैं होता तो मैं वहाँ पे कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ता। मैं वहाँ पे जो मुझे लंगर प्रसाद मिला है मैं वो पूरा खाता, एक दाना भी नहीं छोड़ता। जो मुझे जल प्रसाद मिला है वो मैं पूरा पीता, वहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ता। अगर मुझे अपने घर के लिए प्रसाद चाहिए सच मायने में, और तब वो प्रसाद भी तब जब सच में कोई घर पे बीमार है या उसको ज़रूरत है, तो उस केस में या तो एक रोटी प्रसाद या तो एक जल प्रसाद की बॉटल आप वहाँ से एक सेवादार अंकल से मांगो और बताओ उनको कि घर पे कोई बीमार है जो आ नहीं सकता, इस वजह से मुझे वो प्रसाद चाहिए। ये मैं कंडीशन नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये कंडीशन है कि नहीं ले जाना चाहिए। एक तरफ ये बात है कि नहीं ले जाना है, आपको वहीं कंप्लीट करना है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने फिर कहा कि अगर आपके घर पे कोई बीमार है, अगर आपके घर में सच में कोई ऐसा इंसान है जो वहाँ तक आ नहीं सकता या कहीं और भी कोई है जो आ नहीं सकता, तो आप उसके लिए वो ब्लेसिंग्स अगर ले जाना चाहते हो और उनको देना चाहते हो तो उसके लिए एक रोटी प्रसाद या एक जल प्रसाद की बॉटल सफिशेंट है। पूरा लंगर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज की ब्लेसिंग जो है वो एक निवाले में भी है, तो पूरा लंगर प्रसाद सब्जी चटनी के साथ हिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक रोटी प्रसाद या एक बॉटल जल प्रसाद भी सफिशेंट है, और ये मेरे साथ हुआ है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, एकदम शॉर्ट में, कि एक अंकल ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि ऐसा ऐसे एक इंसिडेंट हो गया है, कोई एक बंदा है जो दिल्ली है, उनकी बेटी 3 महीने से आईसीयू में है और अब उनको वेंटिलेटर पे ले जाया गया है। तो वेंटिलेटर पे ले जाने का मतलब क्या होता है, ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि वो एक लास्ट कोशिश होती है वेंटिलेटर। तो उनको वेंटिलेटर पे ले जाया गया है और वो अंकल ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप उनकी पापा से एक बार बात करो। तो मैंने बोला कि क्योंकि ये बात भी एक गलत इम्पैक्ट डालती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको लगने लगा कि मैं बात करूँगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बात करूँगा तो कुछ हो जाएगा, और ना ही किसी की कोई बात करने से होगा। जो होगा वो गुरु महाराज की कृपा से ही होगा, उनके आशीर्वाद से ही होगा। तो जब उसने कहा कि आप एक बार बात करो, तो मैंने उसको यही बात बताई कि ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से कुछ होगा, आप भी सब कुछ जानते हो, आप उनको बात करो और सब उनको बताओ गुरुजी के बारे में
तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ही बात करो। तो फिर मेरी उनसे बात करवाई उन अंकल से जो उस लड़की के पिताजी थे। बेटी थी उनकी छोटी, शायद मेरे ख्याल से 9-10 साल के आसपास की। तो अब मैं क्या बोलता, तो मैं तो यहाँ गुवाहाटी रहता हूँ और वो रहते हैं, वो भी गुवाहाटी के ही हैं आसपास के, लेकिन वो उस समय दिल्ली गए हुए थे इलाज कराने के लिए अपनी बेटी का। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको गुरुजी के बारे में थोड़ा सा बताया, कौन है गुरुजी, क्या हैं गुरुजी, क्या शक्ति हैं वो, और सिंपली बताया कि वो परमात्मा ही हैं साक्षात। आप इस बात को समझने की कोशिश मत करो, बस मानने की कोशिश करो, क्योंकि अभी समझने का समय है नहीं। और फिर मैंने बताया कि इस जगह पे उनका मंदिर है जो बड़े मंदिर के नाम से है, आप वहाँ जाओ और गुरुजी जैसे जैसे वहाँ सेवादार जो भी आपसे कहे उनको मान के चलना। वो आपको सबसे पहले चाय प्रसाद देंगे, उसके बाद मंदिर हॉल में आपका दर्शन करवाएंगे, फिर लंगर प्रसाद होगा, फिर जल प्रसाद मिलेगा। और जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ आपको बैठने के लिए कहे, जो कहे वैसा ही करना, कुछ भी प्रसाद जूठा नहीं छोड़ना और वैसे ही करना जैसे वो कहे। क्योंकि जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी, मैं आपसे भी कहूँगा जहाँ सत्संग होता है ना, वहाँ पे सेवादार आपसे जो कहे वही मानना। इसलिए मानना क्योंकि उस समय सेवादार नहीं कह रहे होते हैं, उस समय वो गुरुजी उन सेवादार में से कह रहे होते हैं। और आपको लग रहा होता है कि इंसान कह रहा है, लेकिन इंसान नहीं कह रहा होता है उस समय, वो सेवादार में से वो गुरुजी अपनी चीज़ों को अपने तरीके से चला रहे होते हैं। तो मैंने उन अंकल से फिर इतना ही कहा, और मैंने फिर उनसे कहा कि जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए तो लास्ट में आपको जल प्रसाद की बॉटल मिलेगी, तो उस समय एक बॉटल जल प्रसाद अपनी बेटी के लिए आप उनसे मांगना, अरदास करना कि मुझे एक बॉटल जल प्रसाद चाहिए अपनी बेटी के लिए। अगर वो दे दे खुशी खुशी तो ठीक, अगर वो ना कर दे तो उनके लिए ज़बरदस्ती मत करना, चुपचाप आ जाना, खाली बस बेटी के लिए वहाँ पे गुरुजी के सामने अरदास करके आना मंदिर में, बस इतना ही करना। जल प्रसाद मिल जाए तो ठीक, वरना एक अरदास काफ़ी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये सच कह रहा हूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को लगता है कि गुरुजी इससे ठीक कर देंगे, गुरुजी इससे ठीक कर देंगे, और तरीका ठीक भी है, गलत नहीं है, लेकिन वो परमात्मा को कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको ठीक करने के लिए। मगर ये एक विश्वास की बात है, जिस समय ये समय आएगा तो आपको अपने आप समझ आएगा, ये समझाने वाली बात है नहीं। तो मैंने उन अंकल से यही कहा, तो उन्होंने वैसा ही किया, और जाके सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक जल प्रसाद की बॉटल उन अंकल को दे दी और वो लेके आ गए। तो उन्होंने पूछा कि इसको कैसे पिलाना है, क्योंकि वो तो पी नहीं सकती थी। तो मैंने बोला कि जो पाइपलाइन के थ्रू उनको वो खाना पीना जैसे भी दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर देना, आप ये जल प्रसाद मिक्स कर देना उसके अंदर। तो उन्होंने वैसे ही किया। अगले दिन जो 3 महीने से आईसीयू में है और उसको वेंटिलेटर पे ले जाया गया, उसको अगले दिन वहाँ से डिस्चार्ज कर कर एक जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक जनरल रूम में, नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया, और थोड़े टाइम बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया। ये सब बातें, ये सब सत्संग सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि वो जल प्रसाद में क्या ताकत है, वो लंगर प्रसाद में क्या ताकत है, ये बात समझ आ जाए बस। ताकि आप नहीं, आपके सामने जब कोई जल प्रसाद अगर वहाँ पे रख के जा रहा हो ना, तो आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशन आए और आप उनको जाके सीधा उनके सामने जाके हाथ जोड़ो और उनसे एक रिक्वेस्ट करो कि अंकल प्लीज़ ये जल प्रसाद नहीं छोड़ो, आंटी प्लीज़ ये जल प्रसाद नहीं छोड़ो, ये आप लेके जाओ। और जैसा हम करते हैं, जैसा हम लोगों को सिखाते हैं, वैसा ही लोग सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आप सब लोगों को बस यही बताना था कि क्या गुरुजी का डिसिप्लिन है, क्या लंगर प्रसाद का महत्व है, क्या जल प्रसाद का महत्व है, क्या गुरुजी की टाइमिंग का महत्व है, क्या वहाँ पे नहीं बात करके, नहीं फ़ोन कॉल्स करके, क्यों वहाँ पे आपको शांति से बैठकर उस वाइब्रेशन को लेना चाहिए अपने अंदर। मेरे ख्याल से संगत जी, जो गुरु महाराज ने अभी समझाया वो आप सब लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं कहाँ बोलूँ, मैं हूँ तो बोलूँ, मैं तो हूँ ही नहीं और सच में नहीं हूँ। जो है वो वही है, वही करता है। बस हम लोगों को लगता है कि ये शरीर बोल रहा है, ये शरीर सुन रहा है, मगर वही बोलता है
वही सुनता है, वही करता है। तो आप सब लोगों पर गुरु महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद बरसे। जो भी संगत, जो भी नॉन संगत भी इस सत्संग को सुने, उन सब संगत का, सब नॉन संगत का, नॉन संगत यानी जो अभी तक गुरु जी को जान नहीं पाई उनके लिए कह रहा हूँ, मगर कोई भी नॉन संगत है नहीं। सारी संगत, नॉन संगत, जितने भी लोग इस सत्संग को सुने, उन सब का कल्याण हो, उन सब का भला हो, उन सब पर गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा हो। अब आज्ञा दें संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।